नई तूड़ी जानवर की जान भी ले सकती है। मैदे का, ओजड़ी का, पतोजड़ी का बन भी लग सकता है। मैदा वाश करने तक सूरत हाल जा सकती है। सर्जरी तक जानवर की ओजड़ी को, पतोजड़ी को, ये सारी चीज़ें जो है मैदा वाश भी करना पड़ सकता है, ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। और बाज़ सूरत हाल में अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाए तो जानवर ज़ाया भी हो सकता है। ये जो अब मौसम चल रहा है गंदम की कटाई का, थ्रेशर का, इस सूरत हाल में 3 ऐसी चीज़ें हैं जो जानवर के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। ये सारी स्टोरी आज की वीडियो में आपके सामने रखूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त गंदम की कटाई का, थ्रेशर का, गहाई का ये सारा मौसम चल रहा है। और ये जो ताज़ा तूड़ी है ये जानवर बड़े ही शौक़ के साथ खाता है। इसकी पैलेटेबिलिटी ज़्यादा है, खुशगवार है जानवर, इसका जायका अच्छा है, लजीज है, जानवर को बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और इसी चक्कर में बाज़ दफ़ा जो है, क्योंकि अब इसका सीज़न आ गया है, पहले लोगों के पास आखिरी सीज़न में ख़त्म हुई पड़ी होती है तो लोग अब इसका इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। दूसरे नंबर पे जो गंदम के दाने हैं वो अब चूँकि नए आएंगे, ताज़ी गंदम आएगी, ऊपर से बड़ी ईद भी आने को है, कुछ महीना या शायद कुछ कम ज़्यादा दिन बाकी रह गए हैं, तो वो जो गंदम है उसको बकरों को या कट्टों बछड़ों को मोटा करने के लिए अब उसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें ख़तरनाक हो सकती हैं। ये जो तूड़ी है ये अगर जानवर बहुत ज़्यादा खा लेगा, ओजड़ी का, पतोजड़ी का ख़ास तौर पे, तो बन लग सकता है, जिसे सादा ज़ुबान में कहते हैं जी जानवर के मैदे को बन लग गया है, जानवर ने खाना पीना छोड़ दिया है, जुगाली छोड़ दी है, गोबर कम कर दिया है या ना होने के बराबर हो गया है। तो इस तरह जानवर की कंडीशन ज़्यादा ख़राब से ख़राब तर हो जाती है। अक्सर मैदा वाश करना पड़ जाता है या फिर ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। पहले भी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई तो नीचे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कमेंट करते हैं कि जी हमारे दादा परदादा से, पुश्तों से तूड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी मसला नहीं बना। तो अगर आपके जानवर को ये मसला, बड़ी अच्छी बात है, नहीं बना और अल्लाह करे कि ना ही बने, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने वो केस नहीं देखा तो वो केस मौजूद नहीं है। हमारे पास इस सीज़न में अक्सर ही ऐसे केस आते हैं कि जानवर का मैदा रुक गया है, हाजमा कम हो गया है, बन लग गया है। तो ये जो तूड़ी है इसका सही तरीका इस्तेमाल ये है कि पुरानी तूड़ी के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करें। इसकी नई तूड़ी की मिकदार थोड़ी थोड़ी करके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, एकदम से इसकी मिकदार जो है वो ज़्यादा जानवर को ना डालें। दूसरा ये है कि सब्ज़ चारे के साथ, साइलेज के साथ, दूसरे किसी चारे के साथ आप इसको मिक्स करके इस्तेमाल करें। बाज़ लोग क्या करते हैं, गतावा वगैरह कर लेते हैं, ऊपर पानी छिड़का देते हैं और साथ चोकर वगैरह या थोड़ा सा वंडा जो है वो उसको मिक्स कर देते हैं, तो गतावा करके दे देते हैं। तो इस तरह नई तूड़ी से आप ना करें। नई तूड़ी तक कोई भी ख्याल रखें कि आपका जानवर जो है वो खुला ना छूट जाए और इस तक उसकी अप्रोच हो जाए और वो ज़्यादा मिकदार में इसको खा ले। पहली बात तो हो गई ये तूड़ी की। दूसरी चीज़ ये, इधर आप देखेंगे ये टाकियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, ये टाकियाँ हैं, बीज में भी ज़रूर ऐसी टाकियाँ, ऐसे सेबे मौजूद होंगे। ठीक है, आपने कभी भी थ्रेशर लगने के बाद जो बाकी जो है गट्ठल वगैरह हैं उनको जब आपने खोलना है तो उसमें जो टाकी है, जो सेबा है, जो रस्सी है, जो भी चीज़ है, उसको आपने एक जगह पे इकट्ठा करना है और वैसे ही आपने उसको थ्रेशर ख़त्म होते ही, अपने गंदम वगैरह उठाते ही आपने साथ ही उठा लेना है। वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो अब वर्ड सा जिसे कहते हैं कि अब पड़ा हुआ है, अब इस पे बकरियां, भेड़ें वगैरह चराई पे लाई जाएंगी। तो अक्सर ये भी होता है कि भेड़ बकरी नमकियात की कमी की वजह से, आदत की वजह से, पाइका बीमारी है, एक आदत है, नमकियात की कमी की वजह से, ख़ास तौर पे फास्फोरस की कमी की वजह से भेड़, बकरियां, बड़े जानवर भी ये रस्सी, शापर, टाकियां, थिगड़ियां, ये सारी चीज़ें जो है वो खा जाते हैं। बहुत बार आपने वीडियोस देखी होंगी, अक्सर ऑपरेशन करके ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। इनको डायग्नोज करना, इसकी तशखीस करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। बाज़ दफ़ा पोस्टमार्टम किया जाता है, जानवर ज़िबा होने के बाद, हलाल होने के बाद जब ओजरी को खोला जाता है तो इतने इतने गट्ठल इन चीज़ों के निकलते हैं। हमने खुद निकाले हैं, बाकी दोस्तों ने निकाले हैं। तो इस चीज़ का, इन दोनों चीज़ों का, पहली बात होगी ताज़ा तूड़ी का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाना है, एकदम से नहीं देना।
دوسرا یہ ٹاکیاں شاپر جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں ان کو ساتھ اٹھا لینا ہے۔ تیسرا قربانی کا سیزن ہے، قربانی آنے والی ہے، بکروں کو آپ نے تیار کرنا ہے، گندم کو آپ نے ایک دم سے اس کا جو ہے وہ زیادہ استعمال نہیں کروانا۔ اگر آپ پہلے سے استعمال کروا رہے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ خیر کرے۔ اگر آپ نہیں اب گندم استعمال کروائیں گے 50 60 70 80 گرام یہاں سے سٹارٹ کروائیں فی بکرا، اور آہستہ آہستہ پھر آپ 400 گرام تک لے کے جانا چاہتے ہیں، آدھے کلو تک لے کے جانا چاہتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کی مقدار کو بڑھاتے جائیں۔ اور اسی کے ساتھ میٹھے سوڈے کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے تاکہ جانور کو تیزابیت سے بچایا جا سکے اور جانور کا ہاضمہ خراب نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں، 3 پیغام تھے جو آپ تک اس وقت پہنچانا بہت زیادہ ضروری تھے۔ ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تک پیغام پہنچے اور نقصان سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ۔